हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन में अपना चैप्टर 9 लेंगे। चैप्टर 9 है लोगो प्रिमिटिव्स। अब स्टूडेंट्स, लोगो प्रिमिटिव्स हमने पहले भी पढ़ा था। लोगो प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? लोगो क्या है? हमारा एक कमांड है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लोगों के हेल्प से हम कोई डायग्राम बना सकते हैं, नहीं तो हम कोई पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, किसी तरह का फिगर बना सकते हैं, ठीक है। सो लोगो प्रिमिटिव में हमारे सबसे मेन चीज़ क्या है? हमारे पास टर्टल। टर्टल क्या होता है? जो कर्सर होता है उसका टर्टल नाम होता है लोगो प्रिमिटिव में। तो आज हम उसको देखेंगे कि लोगो प्रिमिटिव में टर्टल किस तरह से चलेगा। सो पहला है आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना। तो फॉरवर्ड हम अगर टर्टल को बोलेंगे कि फॉरवर्ड, उसको अगर हम कमांड देंगे फॉरवर्ड तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा। और फॉरवर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? FD। दिस primitive is used to move the turtle in forward direction. With this command, the turtle moves and draws in the direction of its pointed face. But we will have to tell number of steps it should move. FD is the short form of forward. अब आपके पास जो टर्टल है, टर्टल किस तरह का दिखता है? वो एक ट्राइंगल दिखता है। जो उसकी पॉइंटिंग फेस है, अगर हमने उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन दिया है तो वो पॉइंटिंग फेस के थ्रू, जहाँ पे उसका पॉइंटिंग फेस है, वो वहाँ से मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और हमें स्टेप्स उसको देने होंगे, हमें उसे बताना होगा कि उसे कितने स्टेप्स चलने हैं। सिंटेक्स देखेंगे, फॉरवर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स, प्रेस एंटर की। फॉरवर्ड करा हमने, लिखा, उसको नंबर ऑफ स्टेप्स या तो 10 बोलेंगे या 100, कितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हम चला सकते हैं। और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही आपका टर्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। FD फॉरवर्ड का शॉर्ट फॉर्म है FD। हम FD भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड ना लिख के FD नंबर ऑफ स्टेप्स, और एंटर की प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इसको हमें यूज़ करना कैसे है? हम क्या लिखेंगे? फॉरवर्ड स्पेस देंगे हम, फॉरवर्ड के बाद हम स्पेस देंगे, या FD के बाद हम स्पेस देंगे। टाइप क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स, चाहे आप जितने भी चाहें। अगर आप चाहे 50 तो हम 50 करेंगे, 40 तो 40, ठीक है। तो हमने वहाँ पे 40 टाइप किया, और टाइप 40 करते ही एंटर की प्रेस किया तो टर्टल क्या करेगा? मूव करेगा। कितने स्टेप्स? 40 स्टेप्स। अब टर्टल के देखेंगे रूल्स क्या हैं। अगर हमें फॉरवर्ड, सबसे पहली चीज़ क्या है, जब हम फॉरवर्ड लिख रहे हैं तो फॉरवर्ड की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, और नहीं तो आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं FD, ठीक है। स्पेस शुड बी देयर इन बिटवीन FD एंड नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स और FD के बीच में क्या होना चाहिए? आपका स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज गिव द नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी मूव्ड। नंबर ऑफ स्टेप्स हमें जितने भी चलाने हैं या जितना भी हमें मूव कराना है वो हमें देना ज़रूरी है, और एंटर की प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, सपोज द टर्टल वॉन्ट्स टू गो टू योर स्कूल विच इज़ 20 स्टेप्स अवे फ्रॉम इट्स होम। मतलब 20 स्टेप दूरी पर है क्या आपका स्कूल आपके घर से। वी हेल्प द टर्टल टू रीच द स्कूल बाय गिविंग FD20 कमांड। तो हम क्या कमांड देंगे? FD20, ठीक है। सपोज द टर्टल वॉन्ट्स टू गो टू अ फ्रूट मार्केट टू बाय सम एप्पल्स। द फ्रूट मार्केट इज 10 स्टेप्स अवे फ्रॉम द टर्टल्स होम। वी हेल्प द टर्टल टू रीच देयर बाय गिविंग। हम क्या कमांड देंगे? उसको स्टेप्स 10 चलना है तो आपके घर से आगे की तरफ बढ़ना है उसको, तो हम क्या देंगे कमांड? FD10 कमांड उसको देंगे। नेक्स्ट है हमारा बैक। बैक मतलब पीछे की तरफ आना। अब अगर टर्टल आगे जा रहा है, आगे मूव कर रहा है, तो हमें उससे पीछे भी लाना होगा। बैक का शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारा? BK, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैक इज टू मूव बैकवर्ड। बैक का मीनिंग क्या है? बैकवर्ड आना। You must have seen someone reversing a bus. You see that the bus does not change its original position. It moves back without turning its face. In the same way, the turtle moves while moving back. With back command, the turtle moves and draws in the direction opposite to its pointed head or face. That is in backward direction. BK is the short form of back. अब स्टूडेंट्स, आपका जो है, आपने बस देखी है कि बस क्या होती है, या तो आगे मूव होती है फॉरवर्ड, या तो अगर हमें बैक करना होता है, रिवर्स करना होता है, तो क्या होता है? रिवर्स का हम ऑप्शन देते हैं उसको, ठीक है। सो बैकवर्ड हम उसको ऑप्शन देंगे तो वो क्या होता है? रिवर्स के लिए हम रिवर्स गियर लेकर के पीछे लेते हैं और उसी डायरेक्शन में बस जाती है। इसी तरह से आपका टर्टल भी मूव करता है। शॉर्ट फॉर्म है बैक का आपका BK। सिंटेक्स दिखेंगे, या तो आप बैक लिख सकते हैं और नंबर ऑफ स्टेप्स, नहीं तो BK और नंबर ऑफ स्टेप्स, और प्रेस
एंटर की। तो बैक के बीच में आपका स्पेस देख करके फिर नंबर ऑफ स्टेप्स आपको लिखने हैं। रूल्स देखेंगे, हमें बैक की स्पेलिंग ठीक लिखनी, नहीं तो हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, BK स्पेस देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स दे करके एंटर की प्रेस करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज द टर्टल wants to go to the temple which is 14 steps in the opposite direction of its house. We help the turtle to reach there by giving the BK14 command. अब आप यहाँ पे क्या बोला है कि ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब पीछे की डायरेक्शन में है टेम्पल, उसको 14 स्टेप चलाना है। तो हम क्या करेंगे, टर्टल को BK कमांड देंगे और 14 स्टेप्स चलाएंगे। नेक्स्ट है आपका, सपोज अ टर्टल वांट्स टू गो टू अ बैंक टू डिपॉजिट मनी। द बैंक इज 22 स्टेप्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द टर्टल्स होम। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है और कितने स्टेप्स चलने हैं, 22। तो हम कमांड क्या देंगे, BK 22। तो वो कहाँ पे चलेगा, टर्टल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपका हमने ये चैप्टर रिवाइज करा है। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, इसकी जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं उसको ट्राई करें। ठीक है, और एक्सरसाइज जो मैं आपको एक्सरसाइज में भी जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उसको ट्राई करें ताकि आपको पता चलेगा कि टर्टल किस तरह से मूव करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।